हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, इंटरडे का जो वीडियो है, जैसा कि हमने प्लान किया था, वो 2-3 दिन से नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो आई होप कल से वो स्टार्ट हो जाएगा एंड हमने जिस तरीके से प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, इसके लिए आई एम सॉरी। एंड जैसा हमने प्लान बनाया था वैसे ही काम होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसको देखेंगे कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। एंड इसके अलावा भी और 3 स्टॉक है जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जो कि डाबर, कैडिला हेल्थकेयर, सीमेंस, ठीक है। एंड एआईए इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है, इसको मैं शॉर्ट टर्म के लिए देख रही हूँ। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स ये 2 महीने लगा सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 2-3 महीने इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, राइट। तो एआई इंजीनियरिंग को देखने से पहले, इसका जो टेक्निकल है इसको देखने से पहले, इसका जो फंडामेंटल है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वहाँ पर फंडामेंटल को देखना भी थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ हम देखते हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन उसके बाद जो स्टॉक का पी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। पी वगैरह जो नॉर्मल जो चीज़ होते हैं उसको देखते हैं। तो पी 32.9 है, तो स्टॉक महंगा है तो ठीक ठाक ही है। आर तो 18.6 है, अगर 20 से अबव होता तो अच्छा ही होता। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15.6 है, ये भी थोड़ा सा अच्छा, ज़्यादा होता तो अच्छा होता, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में रख के पहले जो हम मेन चीज़ देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, लेकिन कंपनी अगर लॉस में है तो वहाँ पर दोबारा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लगातार प्रॉफिट इंक्रीज अप डाउन हो रहा था, इंक्रीज भी है, अप डाउन है, तो इतना बुरा नहीं है। तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो मैं कोई फंडामेंटल एनालिस्ट नहीं हूँ, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो लगता है मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ठीक ठाक ही है। एंड इसका जो टेक्निकल है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा दिख रहा है मेरे को। तो 1960 पर यहाँ पर इसका एक वीकली बेसिस पर एक रेजिस्टेंस बन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1960 एंड ये जो लो लगाया था, जो कि मार्च 23 मार्च जो लो लगाया था वो है 1102, ठीक है। तो यहाँ पर एक लो लगाया था, राइट। तो यहाँ से नीचे आने के बाद फिर से ये जो लेवल है 1960, ठीक है, यहाँ पर इसको टकराया है। टकराने के बाद देखो फिर से लो बना है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर एक हायर हाई फॉर्मेशन होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, स्टॉक। तो हायर हाई का मतलब है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये तो फास्ट सिग्नल है। सेकेंड वन है जो 1960 जो लेवल है ये ब्रेकआउट दे चुका है, एंड ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे खासे कंसोलिडेशन दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा पहला या फिर दूसरा जो दूसरा शायद दूसरा जो लाइव ट्रेडिंग का वीडियो है वहाँ पर अगर देखे होंगे, तो वहाँ पर मैं क्लियरली आपको बताया था कि आप एआई इंजीनियरिंग को राडार पे रखिए एंड यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहा है एंड यहाँ पर एक्टिव अभी भी नहीं हुआ है। तो एक्टिव कब होगा? अगर इस वीक के अंदर ही, ये कल भी हो सकता है या फिर फ्राइडे भी हो सकता है या फिर थर्सडे भी हो सकता है, ठीक है। अगर इस वीक के अंदर ही जो 2084.5 का जो लेवल है इसको अगर तोड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग बाई कर सकते हैं इसको विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1942। सो 1942 का हमारा टारगेट होगा एंड 2084.5 पर यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट के आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर रिवार्ड हम मिनिमम 2800 का सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पर तो ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है जिसको देखकर हम लोग यहाँ पर जो इसका टारगेट है इसको डिसाइड करें। तो यहाँ पर हम लोग जो रेंज है, जो इसका हाई एंड लो का जो रेंज है, इसको देखकर ही हम इसको इसका जो टारगेट है उसको प्लेस करेंगे। तो दोस्तों और एक बात, यहाँ पर जो रेंज कैलकुलेशन है ये मेरा मेथड नहीं है। एक्चुअली मैं एक यूट्यूब सर्च कर रहा था तो वहाँ पर एक चैनल मुझे दिखा जो कि प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन मैं तो प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं करता हूँ। लेकिन जो सैड है उसका जो ये जो लॉजिक है रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से, ये मुझे बहुत ही अच्छा दिखा एंड मैं इसको फॉलो भी कर रही हूँ, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छा है। तो सर का जो नाम है विजय ठक्कर है, तो मैं उसका नाम भी बता देती हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में सर का जो अकाउंट जो चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो वहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैनल है, आप चेक कर सकते हो। एंड और एक बात दोस्तों, ये कोई भी पेड प्रमोशन या इस तरह का कुछ है नहीं। मुझे अच्छा लगा, मुझे जो अच्छा दिखा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको कोशिश करूंगा कि यूट्यूब में से बहुत जो अच्छे अच्छे चैनल है जहाँ पर आपको सीख सकते हो बिना पैसे खर्च किए हुए, ठीक है।
तो वहाँ पर आप कैसे उसको देख के कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद से एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। किसी के टिप के ऊपर मत जाके खुद से एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई आपको टिप दे के अगर आपको पैसा बना के दे रहा है तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो वो आज तो आपको टिप दे रहा है, लेकिन 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद आप क्या करोगे अगर वो टिप नहीं प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पर आपको खुद से ही सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आप पैसे देकर सीखो या फिर खुद से सीखो, ये तो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके सोच के ऊपर है, आप किस तरीके से ये सोचते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों। एंड और एक बात, यहाँ पर जो ट्रेड एक्टिव होगा इसको इस हफ्ते के अंदर इसको तोड़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको तोड़ के अगर जाता है, एंड और एक बात, 84.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है इस हफ्ते के अंदर तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो मूवमेंट होगा बहुत ही फास्ट देखने को मिल सकता है वीकली बेसिस पर, ठीक है। तो यही है दोस्तों, बहुत ही इजी एनालिसिस है। कोई भी मैं ऐसा ये वो नहीं यूज़ किया हूँ, मतलब कि कोई भी इंडिकेटर या फिर कोई भी अलग चीज़ नहीं यूज़ किया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मैं आपको ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर ट्रेन लाइन को खींचोगे तो देखो यहाँ पर ट्रेन लाइन भी यहाँ पर ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने के बाद ही ये जो अपना जो अपसाइड का मूवमेंट इसको कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप इस ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो यहाँ पर जो आपका रिस्क होगा वो आप खुद से डिफाइन करो, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप उसके साथ मिलके सलाह ले सकते हो, आप इसको बाई करोगे या फिर नहीं करोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐप से चला ही जाए, यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ बन के आता है वो है रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ये ट्रेड तो छोड़ ही दो, कोई भी ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर मत करना। रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली होली ग्रेल इन दिस मार्केट। तो रिस्क को मैनेज करके ही चले, एंड रिस्क इज टू डिवाइड को हमेशा फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको रिस्क इज टू डिवाइड भी बता देती हूँ। तो रिस्क इज टू डिवाइड जो बैठ के आ जाएगा वो हो जाएगा करीबन, मैं आपको बता देता हूँ अप्रोक्स कितना आ सकता है। तो 2800 का भी अगर हम मान के चले तो 1:4.8 से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1:5 लेके आप चल सकते हो। 1:5 जो दोस्तों बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड है, ठीक है। एंड रिस्क इज टू डिवाइड आपको डेफिनेटली मेंटेन करना चाहिए। एंड थर्ड जो चीज़ है वो है, देखो दोस्तों अगर आप वीकली बेसिस पर वीकली ब्रेकआउट पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट करते हो तो वहाँ पर आपका जो एंट्री हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको महीने में ट्रेड मिले ही, क्योंकि वीकली बेसिस पर जो स्टॉक का जो रिट्रेसमेंट होता है वो उस लेवल पे महीने भर बिता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो हुआ था 30 नवंबर 2020, ये जो वीक था यहाँ पर। एंड नवंबर दिसंबर 2 महीना ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पर देखो सॉरी 1 महीना हो चुका है एंड यहाँ पर ये घूम रहा है। तो इस तरीके का मूवमेंट ही हम लोग को चाहिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जो इसका जो लॉजिक है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक देखो ना ये जो लेवल इसको तोड़ के नीचे जा रहा है ना अप साइड जा रहा है। यहाँ पर जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड पे है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगा ऊपर की साइड वो वहाँ पर फास्ट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने आपको 2-3 स्टॉक रिकमेंड किया था, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया में भी आप देखेंगे वीकली ब्रेकआउट देने के बाद इस तरीके का कुछ पैटर्न डेवलपमेंट किया था, एंड इसके बाद उसका जो टारगेट था बहुत ही फास्ट अचीव किया था, ठीक है। एंड इसके अलावा भी था स्कॉट का था, स्कॉट भी अचीव किया था टारगेट। देन उसके पहले था जेएसडब्ल्यू स्टील, शायद जेएसडब्ल्यू स्टील ही था। वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जेएसडब्ल्यू स्टील में जो मूवमेंट था यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ऑन साइड मूवमेंट किया था, ठीक है। तो यहीं कहीं पर इसका सपोर्ट था एंड यहाँ पर इसका टारगेट बन के आ रहा था करीबन यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहीं पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था 1 जून 2020, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन दे रहा था, ठीक है। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हो वीकली बेसिस पर, ये 15 जून का कैंडल था। तो ये तो इसके नीचे ओपन हुआ था लेकिन इसके अंदर फिर से घुस गया था। एंड देन इसके बाद देखो यहाँ पर ये नीचे एक वीक बना दिया था, जो कि यहाँ पर ये ऐसा इंडिकेट कर रहा था कि इसको तोड़ने की कोशिश तो किया था लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो अगर आप कैंडल को, इसका जो नेम है हैमर हो
चाहे डोजी हो, चाहे कुछ भी हो, उस तरीके से अगर ना सोच के इसका जो अगर कैंडल को नॉर्मली आप इस तरीके से देखो कि देखो यहाँ पर देखो कैंडल क्या बोलने की कोशिश किया था। कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ था, ओपन होने के साथ ये नीचे लो लगा दिया था, लेकिन इसको अगर ये नीचे चला जाना चाहता तो यहाँ पर नीचे इसको क्लोजिंग देना भी चाहिए था, लेकिन ये नहीं दे पाया, तो यहाँ से रिटर्न जा चुका था। जाने के बाद अपसाइड भी जाने की कोशिश किया था लेकिन जा नहीं पाया, तो यहीं कहीं पर एक क्लोजिंग दिया था। तो यहाँ पर जो कैंडल का जो फॉर्मेशन था यहाँ पर अनडिसीजन था, लेकिन यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि ये नीचे जाने की कोशिश तो किया था लेकिन जा नहीं पाया। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बायर्स जो था वो बहुत ही एक्टिव था, ठीक है। बायर्स अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर मूवमेंट भी फास्ट अपसाइड होना चाहिए। तो ये जो कैंडल था 6 जुलाई का, इसके हाई पर ही एंट्री बन कर रहा था एंड इसके लो पर ही स्टॉप लॉस था, ठीक है। एंड देखो ये जो कैंडल था एक्चुअली ट्रेड एक्टिव हुआ था ये जो कैंडल क्लोजिंग होने के बाद। देन ये जो कैंडल था एक जो वीक का कैंडल, ये इसको टेस्ट किया था, तो यहाँ पर आपका जो पेशेंस है वो टेस्ट हुआ। एंड देन देखो यहाँ से जो रैली हुआ था बिल्कुल वन साइडेड रैली हुआ, देखो। तो यही चाहिए हम लोगों को, इस तरीके का ही मूवमेंट चाहिए। हम लोग देखो मार्केट में आप पैसों के साथ साथ आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको और एक चीज दिखाती हूँ, भेडल का VDL वेदांता जो है, यहाँ पर देखो डेली में यहाँ पर एक सिंपल इस तरीके का पैटर्न डेवलपमेंट हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो मूव था मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर करीबन यहाँ पर इसके आसपास था, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर था। एंड यहाँ पर करीबन ये जो लेवल था, ये जो कैंडल है यहीं कहीं पर हमारा एंट्री बना था। एंड इसके नीचे कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस था, राइट। देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट होने के बाद देखो मूवमेंट, देखो वन साइडेड मूवमेंट है, ठीक है। इस तरीके का बहुत ही एग्जाम्पल है। एंड मेरे ख्याल से कैडियला हेल्थ केयर जो है ये भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। सिर्फ यही नहीं, डाबर है, सीमेंस है, ये भी बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट दे सकता है। तो ये सारे स्टॉक को मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग मेथड में आता है, तो इसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, जो मुझे अच्छा दिखा AI इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप इसको मत लो, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो यही है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, ये कोई भी सेलिंग या फिर बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है प्लीज उसके साथ मिलकर सलाह मशवरा कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कल से शायद लाइव ट्रेडिंग होगा। एंड लाइव ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पर पैसे बनाने के लिए ट्रेड करेंगे, नहीं। हम वहाँ पर जो सिस्टम है, मनी मैनेजमेंट है, जो रिस्क मैनेजमेंट करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, जो टेस्ट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है, तो उसको टेस्ट करेंगे एंड उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यही है दोस्तों, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैव अ गुड डे। एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज मैनेज योर रिस्क फर्स्ट देन ट्रेड, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।